ऐसा मुद्दा है जो कि कांग्रेस के लिए खासकर गले की हड्डी बन गया है। ना तो कांग्रेस उगल पा रही है ना निगल पा रही है, क्योंकि जब कर्ज माफी का कार्ड जैसे ही कांग्रेस ने चला तो समझ में आ गया भारतीय जनता पार्टी को कि इस कार्ड से अब पार पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में अपना जो कोर वोट बैंक कहा जाता है सवर्ण, उसको पाले में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी एक बड़ा कार्ड चल दिया है। सवाल यह है कि 2019 में इन दोनों कार्डों का असर कितना होगा, यह देखना होगा। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबका फिर से एक बार परिचय करा देते हैं। आरसी चौधरी जी कांग्रेस पार्टी से है, राजीव जैन जी वरिष्ठ पत्रकार है, लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत। लक्ष्मीकांत जी, मेरा सवाल आपसे यह था, अगर किसानों का हम जिक्र करें तो कांग्रेस ने इस बार फोकस किसानों पर किया है। क्या माना जाए कि सवर्ण को अपने पाले में लाने के अलावा अगर किसान को अपने पाले में लाना है तो क्या डायरेक्ट बेनिफिट किस तरीके से किसानों को दिया जाए? क्योंकि कर्ज माफी के आप खिलाफ है, ये आप कह चुके हैं सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर तो आपने भी जिक्र किया था उत्तर प्रदेश में और उसका आपको असर दिखा। लेकिन सवाल मेरा ये कि क्या कुछ और योजनाओं पर भी इस तरीके का कोई प्रयास किया जा रहा है कि 19 आते आते किसानों के लिए भी कोई कार्ड ऐसा खेला जाए कि जो कांग्रेस का कार्ड है वो छोटा पड़ जाए, भारतीय जनता पार्टी का कार्ड उससे बड़ा साबित हो जाए? देखिए, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक उनका ये टारगेट है कि किसानों की आय दुगनी हो, और उसके लिए उन्होंने अपने स्तर पर, सरकार के स्तर पर जितने प्रयास हो सकते हैं वो सारे किए हैं। हमने किसान की क्रॉप इंश्योरेंस का काम किया जो कि बहुत महंगी दरों पर होता था, हम इसको बिल्कुल नीचे लेवल पर लेकर आए। दूसरा, जो किसान कर्ज माफी की आप बात कर रहे हैं, हमने अपने घोषणा पत्र में राजस्थान में शामिल नहीं किया था, लेकिन किसान की परिस्थिति को देखते हुए हमने राजस्थान के किसानों का 50,000 रुपए तक का सहकारी बैंकों का ऋण माफ किया। न केवल माफ किया बल्कि हर किसान को उसकी ऋण माफी का सर्टिफिकेट दिया ताकि कोई सहकारी संस्था, कोई अधिकारी उसको परेशान नहीं कर सके। हम भी आज कांग्रेस से यही तो मांग कर रहे हैं कि आपने जो घोषणा की है, चलिए आधी अधूरी घोषणा की है, चलिए कुछ भी घोषणा की है, आप ये जो किसानों को आप ऋण माफी का प्रमाण पत्र क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों कमेटी बिठाकर उस पर क्लोज डाल रहे हैं? दूसरा, किसानों की जो हालत है राजस्थान में वो हमने पहली बार सुनी। आप देखिए 60 साल तक, 55 साल तक कांग्रेस पार्टी का भी राज रहा, किसानों की समस्या आज की नहीं है, ये बिगड़ती 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 समस्या है। आप किसान के खेत में आज पानी नहीं है। हमने जब हमारी सरकार थी जल स्वावलंबन योजना के माध्यम से स्कीम्स चलाई, किसान को सब्सिडी दी, वहां वाटर टैंक्स बनाए, वहां वाटर पानी के को स्टोरेज बहुत कुछ किया आपने, लेकिन उसको किसान ने, जनता ने नकार दिया। ऊपर आया। देखिए, अब सवाल यह है कि जो आपने किया वो नकार दिया, और नकारा तभी तो कांग्रेस को मौका दिया। अब उन परिस्थितियों से संभलने का आपको मौका दिया गया है। ये जो इतने महीने हैं, ये मौका है आपके लिए कि आप संभले, सोचें, मंथन करें, चिंतन करें, एक बार फिर से रणनीति बनाएं और जनता के बीच जाएं। मेरा सवाल यह है कि वो रणनीति क्या है, वो जरा समझाइए जनता को। देखिए, पहली बात तो आपने कहा कि किसानों ने, युवाओं ने, जनता ने हमको नकार दिया। हमारे और कांग्रेस पार्टी के बीच में राजस्थान में 0.5% वोटों का डिफरेंस है। एक वोट का नकारना किसको कहते हैं मैं आपको बताता हूं। 2013 के चुनाव में इनकी 21 सीटें आई थी और हमारी 163 सीटें आई थी। नकारना उसको कहते हैं। हाँ, ये बात आपकी ठीक है, ये बात आपकी ठीक है कि एमएलए की काउंटिंग में कांग्रेस हमसे ज्यादा है और आज वो सरकार में है, लेकिन ये कि जनता ने हमको पूरी तरह नकार दिया, ये बिल्कुल थोथरी बात है, क्योंकि केवल 0.5% वोटों का अंतर हमारे और उनके बीच में है। किसान की जहां तक बात है, किसान हमारे लिए मुद्दा है ही नहीं। किसान का कल्याण होना चाहिए, किसान की आमदनी बढ़नी चाहिए, किसान का के जो सुसाइड, जैसे आपने देखा कर्नाटक में इन्होंने किसान की ऋण माफी की बात वहां भी की थी, 34,000 करोड़ का ऋण माफ करने की घोषणा की थी। और केवल 800 किसानों का ऋण माफ किया, और उसमें भी पिछले 6 महीने में 234 किसान आत्महत्या कर चुके हैं कर्नाटक में। तो ये इनकी घोषणा और उसको जमीन पर पहुंचाने का अंतर है। हमने अपनी सरकार के रूप में जितनी घोषणाएं की, किसान कल्याण की किसी भी तरह की नाकामियां नहीं, मैंने ये पूछा कि आप क्या ऐसे काम करेंगे जिससे आप जनता के बीच पहुंचेंगे। आप सर घुमा रहे हैं चीजों को, मैं लौटूंगी। राजीव जी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, सर मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या आपको लगता है कि अगर हम 2019 का जिक्र करें तो ये कार्ड काफी होंगे कांग्रेस के लिए, या फिर वाकई बहुत अभी मेहनत करनी होगी और अभी समझना होगा, सोचना होगा और एक नई से प्लानिंग बनानी होगी 2019 के लिए? क्योंकि देखिए, जो कार्ड बीजेपी ने कल परसों चल दिया आरक्षण का, अगर मैं राजस्थान की बात करती हूं तो 25 सीटों में से 14 सीटें यहां पर जनरल हैं, और वो सीटें इस वक्त सवर्णों के खाते में और भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। तो क्या लगता है कि उन सीटों पर जो 25 से 25 पाने की बात करती है कांग्रेस, कामयाब हो पाएगी इस कार्ड के बाद? जब कार्ड से पहले वो 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में हैं, और इस आरक्षण के कार्ड के बाद क्या लगता है कि इतना आसान होगा उनको अपने पाले में करना? नहीं, आसान तो कुछ भी नहीं होगा कांग्रेस के लिए, ना भाजपा के लिए भी कोई आसान नहीं होगा। कांग्रेस को अपनी पूरी मेहनत करनी होगी। विधानसभा चुनाव उन्होंने जिस ढंग से जीता, ये
थे कि विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सरकार के खिलाफ बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी। ऐसा लग रहा था कि भाजपा 50 से कम सीटों पे जाएगी और सरकार के प्रति वो नाराजगी थी। लेकिन भाजपा का संगठन काफी मजबूत था, तो संगठन ने कहीं उसकी भाजपा की शर्मनाक हार को बचा लिया। भाजपा बहुत शर्मनाक हार की तरफ थी राजस्थान में, लेकिन निश्चित रूप से उसके संगठन ने इसको बचा लिया। लेकिन ये जो सरकार की करतूतें थी उससे तो निश्चित रूप से 30-40 सीटें उनकी आनी थी। तो वो जो कहीं पब्लिक का गुस्सा था, जनता का गुस्सा था, वो एक बार निकल गया विधानसभा चुनाव में। अब लोकसभा चुनाव में उसका कितना असर होता है, कहाँ जिन लोगों से नाराजगी थी जनता की, जो जिस तरीके के नारे भी यहाँ लगते थे, उससे ये साफ था कि जो प्रदेश नेतृत्व था उससे बहुत बुरी तरह से नाराजगी थी। अब लोकसभा चुनाव में एक नई स्थितियां बनेंगी। कांग्रेस को अपनी सरकार का 6 महीने का 4 महीने का जो भी उसका कामकाज है उसके आधार पे भी जनता उसकी तुलना करेगी। और फिर भाजपा को भी कहीं ना कहीं सड़कों पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 5 साल भाजपा बिल्कुल सही कहा आपने कि एंटी इनकम्बेंसी उसी के खिलाफ होती है जो सत्ता में होता है, और ये 6 महीने का जो वक्त है ये कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या इस 6 महीने में एंटी इनकम्बेंसी की कोई चीज इस नाम की देखने को मिलेगी? अगर मिलती है तो उसका खामियाजा कांग्रेस को ही भुगतना पड़ेगा। आप जवाब दीजिए आरसी चौधरी जी। सवाल ये कि आपने नाकामियां गिनाई विधानसभा चुनाव में और आप अपनी कामयाबी दिखाने में कामयाब हुए, लेकिन 6 महीने में आप क्या कामयाबी जनता को दिखाते हैं? क्योंकि नाकामियां और कामयाबी आपको दिखानी है। एंटी इनकम्बेंसी का जो फायदा सेंट्रल से और राज्य से आपको मिला वो अब कहीं ना कहीं आपको प्रूफ करना होगा और भारतीय जनता पार्टी के खाते में ये होगा कि वो आपकी नाकामियां गिना सके। निश्चित रूप से प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पे विश्वास किया है और उस विश्वास पे कांग्रेस पूरा खरा उतरने का प्रयास कर रही है। और राज्य की जो जनता है उसके साथ में संवाद का जो सबसे बड़ा सिलसिला है, जो जैन साहब ने कहा सबसे बड़ा जरूरी है इस प्रदेश की जनता के साथ में संवाद रहना। वो आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि तमाम जो मंत्री हैं वो 18 घंटे काम करेंगे और मंत्री और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी की तरफ से कहीं जनता को लेकर कहीं पे कोई शिकायत जनता की नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो होती है वो सरकार की ये होती है कि जनता के लिए दरवाजे उसके खुले होने चाहिए। लक्ष्मीकांत जी, आपने जनता से मुंह मोड़ा था और जनता ने आपसे मुंह मोड़ लिया, कह रहे हैं कि यही हम मुद्दा बनाएंगे। जवाब दीजिए सर, क्या लगता है आपको? हाँ, नहीं देखिए, राहुल गांधी जनता से कितना कनेक्ट होते हैं, अगर आप कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हेमंत विश्वा शर्मा से पूछेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से बता देंगे कि राहुल गांधी जनता से और अपने नेताओं से कितना कनेक्ट रहते हैं। अगर कनेक्ट रहे ही होते तो राहुल गांधी जयपुर में ही कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने थे 2013 में और उनको नेतृत्व मिला था कांग्रेस पार्टी का। उसके बाद पूरे देश में 31 राज्यों में चुनाव हारे और उसका कारण केवल यही था कि राहुल गांधी का जनता से कनेक्ट नहीं है। गांधी नेहरू परिवार का जो करप्शन है, मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो निर्वाचित जो सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के जो निर्वाचित सांसद है वो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को छोड़ के चले जाते हैं। वो ये कहते हैं कि ये जो सरकार है वो किसान की बात सुनना नहीं चाहती, इसलिए निर्वाचित सांसद देश के प्रधानमंत्री से इसलिए नाता तोड़ देता है कि उनकी मीटिंग के अंदर किसान का संवाद नहीं है। दूसरी यहाँ पे जो सांसद है सावित्रीबाई फुले वो इसलिए संवाद छोड़ देती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर दलित और वंचित की आवाज शामिल नहीं है। इससे संवाद कितना है, कहीं पे निर्वाचित अगर जनप्रतिनिधि सरकार को छोड़ देते हैं, चलती हुई सरकार को छोड़ देते हैं, वो संवाद का सबसे बड़ा नतीजा बता रहा है। और ये पता है लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी को भी, अंदर से ये भी खुश है कि मुख्यमंत्री का दर्शन नहीं कर पाए 5 साल तक, मुख्यमंत्री जी के घर के आगे से निकल गए होंगे, मुख्यमंत्री का दीदार नहीं कर पाए। इसे संवाद कितना था ये जानते हैं लक्ष्मीकांत जी, जिसका कोई भी लेना देना जनता के साथ है नहीं, केवल लूट की राजनीति जिस तरह की 60 साल के परिवारों में चलाई, कैसे जैसे पैसा बटोरो। देश पूरी देश की आवाज जनता आवाज लगा रही है कि देश का चौकीदार क्या है, पूरी देश की जनता आवाज लगा रही है, देश की जनता आवाज लगा रही है। और चोर है वो अदालत से दौड़ रहे हैं, जिसको मंदिर कहते हैं, जिस मंदिर पे सवाल है लोकतंत्र की आत्मा की बात कर रहे थे आप। सरकार देश के चौधरी ने आपसे मुझसे सुनना चाह रही थी, इसलिए इंतजार कर रही थी इस बात का। पे लगता है सरकार सुनने का मौका रखिए ना थोड़ा। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, माइक लगा के जनता आपको सुनेगी नहीं, आपको सवालों का जवाब देना होगा। यहाँ पर डिबेट है। आरसी चौधरी, मेरा सवाल ये है कि आप अभी लोकतंत्र की आत्मा की बात कर रहे थे, किसान जो जिसको नाम दिया गया, किसानों से ज्यादा तो रफाल और प्रधानमंत्री को चौकीदार क्या है ये बताने में आपका जोर रहा राहुल गांधी का। देश का चौकीदार सामना करने से डरता है, जिस सदन को देश की सबसे बड़ी पंचायत में जिसके ऊपर आरोप है वो नहीं आना चाहता। ये देश की जनता देख चुकी है, भगने से नहीं चलेगा। देश की जनता की अदालत में जाएंगे तब पता चलेगा
तुम गांधी परिवार को कोस रहे, देश की जनता ने जवाब दिया है। अभी ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। 2019 के अंदर जनता आपको सत्ता से हटा के बाहर फेंकेगी, आपके अहंकार को तोड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी को उठाएगी, देश के चौकीदार को उठाएगी। देश का चौकीदार चोर निकला, चोर भागीदार निकला, बगुड़ा का साझेदार निकला। देश की जनता जवाब मांग रही है, चौकीदार से जवाब मांग रही है। चौकीदार की रक्षा देश की महिला कर रही है। शर्म की बात है, देश की रक्षा मंत्री, देश की रक्षा समझ लीजिए, सवालों को लीजिए सर, चीखने चिल्लाने से नहीं होगा, चीखने चिल्लाने से नहीं होगा। आरसी चौधरी, आरसी चौधरी, प्रधानमंत्री, आरसी चौधरई जी, निवेदन है आपसे, सवालों का जवाब देने की हिम्मत रखिए सर। चौकीदार भाग रहा है, लाइन को क्या वजह थी, कितने रुपए लिए, क्यों फ्रांस का राष्ट्रपति कह रहा है। आरसी चौधरी, लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, थोड़ा सा डिबेट के रूल्स होते हैं, उनको अप्लाई करना होता है, उनको फॉलो करना होता है। जनता आपको सुन रही है, आप पैसे लड़ रहे हैं, आप जैसे अभी भी विपक्ष में हो। सर एक बात को मत भूला करिए, आप सत्ता में हैं और सत्ता में सवाल सहन करने की शक्ति होनी चाहिए, उनका जवाब देने का मादा होना चाहिए। मेरा सवाल आपसे यह है, आप अभी लोकतंत्र की आत्मा की बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि जिन शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया, लोकतंत्र की आत्मा को समझते हुए किया। क्या आपको लगता है कि जिस किसान शो का आपने नाम दिया था, जिस कार्यक्रम को किसानों का धन्यवाद अदा करने आप पहुंचे थे, किसानों से ज्यादा फोकस तो प्रधानमंत्री पर रहा, चौकीदार क्या है ये बताने पर रहा, रफाल पर रहा, तो क्यों ना माना जाए इसको कि आप लोग ये जो अपनी जनसभा की, जिसको आप कह रहे हैं कि नहीं इसको राजनीति से मन जोड़िए, 2019 को मन जोड़िए, हम किसानों का धन्यवाद देने के लिए आए, क्यों ना कहा जाए कि आपका पूरा फोकस उस बात पर रहा? क्या यही है सर लोकतंत्र की आत्मा? पद की गरिमा तो करिए, कम से कम पद की गरिमा तो करिए, देखिए पद की गरिमा तो करिए सर। अब बोल लो, मैं आपका प्रश्न पूरा हो गया तो मैं बोल सकता हूं। बोलिए आरसी चौधरी। अब मैं सबसे पहले आपकी इजाजत लेके बोलना शुरू किया, मैंने अंगुली खड़ी की, आपने कहा बोलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं, इसलिए मैंने बोलना शुरू किया। लेकिन सर रोका भी मैंने आपको, काउंटर क्वेश्चन करिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप पूरे समय को लड़ने झगड़ने में बिता दें। दूसरा अगर राहुल गांधी जी का पूरा भाषण सुनेंगे, राहुल गांधी जी की पूरी बात सुनेंगे, निश्चित रूप से आपको आएगा। 2014 के अंदर देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था, भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाया था। एक भ्रष्टाचारी को जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा पाए। टूजी का जो बात कर रहे थे वो आज तक नहीं कर पाए। आज देश का जो चौकीदार भ्रष्टाचार में सबसे ज्यादा बोलता था, उन पर आरोप लगे और देश का चौकीदार देश की सदन को छोड़ के भाग रहा है। इसलिए देश की जनता जवाब चाहती है उनसे, जिस सदन को नमन करते हैं। और ये बीजेपी के साथी की बौखलाहट बता रही है, बीजेपी के साथी की बौखलाहट बता रही है कि कैसे उनके पर्दे उतर रहे हैं। देश की जनता जानना चाहती थी। राजीव जैन जी तस्वीरों को आप अभी भी देख रहे हैं, संसद के अंदर और राहुल गांधी का भाषण भी आपने सुना। जिस कार्यक्रम को किसान शो का नाम दिया गया था, उस भाषण में सबसे ज्यादा देश का चौकीदार क्या है, रफाल में क्या हुआ, रक्षा मंत्री किसकी रक्षा नहीं कर पा रही, लोकसभा में कौन नहीं पहुंचा, ये सारी चीजें वहां पर शामिल रही। सवाल ये है कि जिस कांग्रेस जिस बात का जिक्र कर रही है कि जनता नकारेगी, जनता ने नकारा, अगर 3 राज्यों का सर आप आकलन करें तो क्या आपको लगता है कि जितनी बढ़ोतरी, जिस तरीके से एक ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस में आप देख रहे हैं, क्या वो जनता ने देने की कोशिश की? क्योंकि सर देखिए, ये बात मैं बार बार कह रही हूं, मोदी की लहर कम हुई है, सबने देखा, लेकिन वोट परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो ये बताता है कि कांग्रेस की लहर जैसा कुछ भी नहीं था। तो नहीं लगता कि ओवर कॉन्फिडेंस में ना आकर थोड़ा और विचार विमर्श करना होगा? लेकिन निश्चित रूप से जहां राहुल गांधी की रैली का सवाल था कि अभी 1 महीना भी नहीं हुआ रिजल्ट आए और सरकार बने 1 महीना नहीं हुआ, 17 दिसंबर को सरकार बनी थी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो एक उत्साह था और उत्साह को उसको और बढ़ाने वाली चीज राहुल गांधी ने यहाँ की। और जहां तक आपने परसेंटेज वाइज चीजें पूछी तो उसमें निश्चित रूप से कोई ज्यादा अंतर नहीं है कांग्रेस और भाजपा के वोटों के प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो उसमें निश्चित रूप से कांग्रेस को तो अभी और मेहनत तो करनी ही होगी। लेकिन उसी मेहनत का मैं उस रूप में देख रहा हूँ राहुल गांधी की रैली को, जिस तरीके के उनके भाषण के अंश थे, जहाँ किसानों की रैली के नाम पे राफेल वाला भी मुद्दा वो लाए साथ में, तो लेकिन कहीं राफेल वाले मुद्दे को उन्होंने
किसानों से भी जोड़ा। उन्होंने किसानों की कर्ज माफी की बात की कि किसानों की कर्ज माफी तो कुछ 1000 करोड़ में थी, लेकिन वहां 15 लोगों को ही मतलब 3.5 लाख रुपए का कर्ज माफ कर दिया। तो उस रूप में कहीं कनेक्ट कर रहे थे वो किसानों को, और ये समझा भी रहे थे। जैसे आपने कभी देखा वो मायावती जो अपने भाषणों में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से बात करती हैं, तो वो कोई ये नहीं करती कि वो बुद्धिजीवी या पत्रकार बैठे उनसे बात कर रही हैं। वो अपनी बात सिर्फ अपने एक मतदाता को कनेक्ट करने वाले अंदाज में कहती हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने आज उसी अंदाज में कि जनता क्या सुनना चाहती है, क्या पसंद करती है, तो उसके दिलो दिमाग में किस रूप में ये चीजें बैठ सकती हैं। तो निश्चित रूप से आम आदमी निश्चित ये समझ जाता है कि हाँ यार इन्होंने पैसा खाया है या उसमें डील की है। ये आमतौर पे हर सरकारों में लगते रहे हैं आरोप। अब वो ये कौन सफल उसमें होता है कौन नहीं होता, ये राजनीति है। लक्ष्मीकांत जी जवाब दीजिए, क्यों नहीं समझा पा रहे आप जनता को? हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं समझा पा रहे? देखिए पहली बात तो ये कि हम तो पूरी तरह समझा रहे हैं, और समझा ये रहे, जनता जानती भी है कि झूठा राजनेता जो इसलिए बौखलाया हुआ है कि उसका परिवार जो हर रक्षा शोधन में डील किया करता था, पैसा खाया करता था, आज उस पर चोट पड़ी है। 10 साल तक राफेल इसलिए लटका रहा कि संजय भंडारी के माध्यम से रॉबर्ट वाड्रा को कमीशन नहीं मिला। राहुल गांधी की बौखलाहट की यही तो मुख्य वजह है। इसके अलावा ये देखिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मेरे हाथ में है, जो बात राहुल गांधी उठा रहे हैं, जो बात कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता उठाते हैं, उस सारी बातों को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन एक झूठा राजनेता जो केवल अपने परिवार की संपत्ति बनाने के लिए इस देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है, और कहा कि साहब एक महिला राजनेता को आगे कर दिया। अरे भैया, महिलाओं को आप कमजोर समझते हो क्या? वो देश की रक्षा मंत्री है, वो उसने 2.5 घंटे तक आपके एक पॉइंट का जवाब दिया और आपको चुपचाप रहने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि आप झूठे थे, आपके पास कोई जवाब नहीं है। जवाब दीजिए आरसी चौधरी। जब कोर्ट साफ चीजें कर चुका है तो उसके बाद भी समझ नहीं आता। बीजेपी के साथी की बौखलाहट तो बहुत कम है। देश के प्रधानमंत्री की बौखलाहट ये थी कि देश के प्रधानमंत्री ने सीबीआई के जो डायरेक्टर है, सीबीआई के जो डायरेक्टर है, उस डायरेक्टर जवाब देगा। बोल लीजिए जो कुछ भी बोलोगे हर झूठ का जवाब देने प्रधानमंत्री आएगा। जो जवाब दे रहे हैं उनका जवाब तो दे दो आप। निर्मला सीतारमण का सामना तो कर लो, अनुराग ठाकुर का सामना तो कर लो, अरुण जेटली का सामना तो कर लो। उनका सामना करने की हिम्मत नहीं और चैलेंज करते हैं प्रधानमंत्री को, क्योंकि झूठा राजनेता जिसके पास केवल झूठ के आरसी चौधरी बोलिए सर, डिबेट ओपन है, जल्दी से बात रखिए, समय बहुत कम बचा मेरे पास। नहीं मिली रक्षा सौदे में, इसलिए केवल और केवल ये बौखलाहट है, इसके अलावा कोई। आरसी चौधरी, जब कोर्ट सारी चीजें स्पष्ट कर चुका है पर भी इस तरह की तो क्या आपको नहीं लगता कि राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की रक्षा सबसे पहले होनी चाहिए? हासिल करना, चाहे कितना ही झूठ बोलना पड़े, चाहे कितना ही पैसा बोलना पड़े। मैंने सर दोनों पार्टियों में से किसी के टेप पर मुंह पर टेप नहीं लगाया सर, मैंने दोनों को बोला है अपना काउंटर क्वेश्चन करिए, अपनी बात रखिए। इसलिए किसी भी स्तर तक गिरेंगे। आरसी चौधरी बोलिए। आवाज बंद कर दीजिए, आवाज बंद कर दीजिए। आप कहोगे फिर आप मर्यादा नहीं करेंगे। सर विपक्ष में जब आप थे तो आपकी आवाज बंद करना कभी हमने मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि हर एक पार्टी का सम्मान होता है, हर एक पार्टी का सम्मान होता है, चाहे विपक्ष हो और चाहे सत्ता हो। विपक्ष में जब ठीक है, लक्ष्मीकांत जी थोड़ा सब्र रखिए सर। आरसी चौधरी, आपको याद होगा जब विपक्ष में आप हुआ करते थे तो आप कहते थे कि मैडम विपक्ष को ज्यादा समय मिलना चाहिए। आज आप सत्ता में हैं तो आप भी तो इंतजार करिए ना, विपक्ष को ज्यादा समय मिलना चाहिए। हालांकि मेरी कोशिश है कि दोनों को बराबर समय दूं। बोलिए आरसी चौधरी। कर रहे हैं ना, मैं तो कर रहा हूं। और बुलवा लीजिए, जब बीजेपी का साथी शांत हो जाए उसके बाद में बोलूंगा। बोलिए, अपना पक्ष रखिए। विपक्ष की आवाज सुनना चाहते हैं, बोलना चाहिए, बोलिए। आपके बाद बोलने के लिए झूठ। लक्ष्मीकांत जी थोड़ी देर बाद बोल लेना। डिबेट की मर्यादा रखिए ना सर, बच्चों की तरह नहीं चलेगा। आरसी चौधरी बोलिए। मैं कह रहा हूं इस देश के अंदर सबसे बड़ा जो इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है सीबीआई के डायरेक्टर को रात की 1:30 बजे वहां से इस प्रकार से निकाला जाता है जिस प्रकार देश के आतंकवादी को वहां पे पकड़ा जाता है। आखिर देश का चौकीदार क्या जानता था, क्या भय था, क्या वजह थी जो देश का सुप्रीम कोर्ट रीस्टेट करता है उनको, और देश की सरकार हटाती है। मैं मेरे बीजेपी के साथी से बोलना चाहता हूं, अपने आप को पाक साफ कहने वाले लोग ये बताएं कि आखिर क्या मजबूरी पड़ गई थी जो रात की 1:30 बजे सीबीआई के डायरेक्टर को इस प्रकार कार्यालय का पुलिस के द्वारा घेराव करके हटाया गया, जैसे इस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी को हटाया गया हो। और उसी निर्णय को इस राज्य के, इस देश के सबसे बड़े न्यायालय ने बदला। इसलिए ये जो न्यायालय के सम्मान की जो बात करते हैं उस वक्त नहीं करते। आज शर्मसार होना चाहिए, देश की जनता से माफी मांगना चाहिए कि जो सबसे बड़ी न्याय एजेंसी थी उसको हमने इसलिए हटाया क्योंकि वो राफेल की जांच करने वाले थे, इसलिए उन्हें हटाया गया। इन्हें पता था देश के चौकीदार पे जब आरोप लगाओ तो देश का चौकीदार मोल लेता है, और देश का चौकीदार इसलिए संसद में नहीं आना चाहता है कि उस संसद को वो सम्मान नहीं करते, वो छोटे लोगों का जवाब नहीं देना चाहते, वो राहुल गांधी जी का जवाब नहीं देना चाहते,
चाहते, देश की संसद को जवाब नहीं देना चाहते, देश की संसद बीजेपी को झूठी लगती है, देश की संसद के अंदर जो लोग चुन के जाते हैं वो झूठे जाते हैं, इसलिए देश की संसद को ये लोग नहीं मानते हैं। जहां पे देश की संसद के अंदर देश की जनता के जवाब पूछे जाते हैं, इसे नहीं माना जाता। इन्हें पता है कि गांधी परिवार ने इस देश की शहादत देकर देश की रक्षा की है, पड़ोसी जो दुश्मन मुल्क है उनको तोड़ा है, इसे गांधी परिवार इन्हें बार बार विचलित करेगा। आरसी चौधरी लक्ष्मीकांत जी थोड़ा सब्र रखिए, बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप लोग जब लड़ते झगड़ते हैं तो ये भी भूल जाते हैं कि जनता आपको सुन रही है, किन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, किन का नहीं करना चाहिए, सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। हम किसानों का जिक्र कर रहे थे, हम सवर्णों का जिक्र कर रहे थे, गरीबों के लिए योजनाओं का जिक्र कर रहे थे। डिबेट को आपने कौन सा मोड़ दे दिया? वो अगस्टा की बात करते हैं, आप रफाल की बात कर रहे हैं। राजीव जैन जी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने अपना टारगेट सेट कर लिया है? डिबेट में भी आप देख रहे हैं किसानों की बात होती है, लेकिन यहां पर रफाल का जिक्र कर देते हैं उनके प्रवक्ता। सेट हो गया है सर कि यही रहेगा 2019 में? लेकिन निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव तक ये मुद्दा चलता रहेगा। कांग्रेस इसको उठाती रहेगी, राफेल के मुद्दे को उस भ्रष्टाचार के रूप में कहीं ना कहीं उसको ले जाती रहेगी और भाजपा उस पर सफाई देती रहेगी। अब वो नतीजा ही बताएगा कि जनता ने किसकी बात को स्वीकार किया। अब जनता के गले कौन सी बात उतरती है कि भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ, तो ये नतीजा ही बताएगा। लेकिन एक ये तय बात है कि जनता के बीच में जब बार बार ये चीज कही जाती है कि भ्रष्टाचार हुआ, तो कहीं ना कहीं वो गले उतर जाती है। और भाजपा अभी, लेकिन राजीव जी एक सवाल और है मेरा। राजीव जी एक सवाल और है, आपने कहा कि जनता के बीच अगर बार बार कोई चीज कही जाती है तो उसके गले उतर जाती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो फिलहाल विधानसभा चुनाव हुए उसमें कुछ इसका असर हुआ? उसमें भी चीख के कहा गया, लेकिन जो असर का आपको लगा कि कुछ इसका भी रफाल डील का कोई असर हुआ? लोगों को अगर हमने आउटपुट लेने की कोशिश की तो उनको कोई मतलब नहीं रहा। नहीं, निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में तो कोई असर नहीं रहा, लेकिन विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए तो उसमें निश्चित रूप से जो सरकारें थी उनकी एंटी इनकम्बेंसी थी। जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो सरकारें जो चौथी बार के लिए गई थी मैदान में, उनका हारना नहीं हारना और बड़े कम अंतर से हारना तो एक वहां निश्चित रूप से उनकी सम्मानजनक हार है। लेकिन राजस्थान जैसे प्रदेश में जहाँ दूसरी बार के लिए ही जो सरकार गई और 163 जैसा इतना भारी बहुमत था कि वो संभाल नहीं पाई ये भाजपा, तो निश्चित रूप से भाजपा के लिए सोचने वाली बात है कि उसकी कहाँ कमियां रही, कहाँ खामियां रही कामकाज में। बिल्कुल संभलने का मौका दिया है जनता ने, भारतीय जनता पार्टी को संभल रही है, रणनीति भी बनाई जा रही है। देखना होगा किसके पत्ते काम आते हैं। आरसी चौधरी, लक्ष्मीकांत जी, राजीव जैन जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए।